इस वीडियो में हम जानेंगे कि होटल के बिजनेस में सॉफ्टवेयर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और सॉफ्टवेयर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर आता है स्टार। सॉफ्टवेयर में जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन आती है। यहाँ से आप कंपनी के ऊपर नाम के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं। बैकअप ऑटोमेटिक है और यहाँ पे आपको ये पाथ भी बताता है कि कहाँ से आपका चल रहा है। आपने जितने भी यूज़र नेम बनाए होते हैं यहाँ पे अलग अलग यूज़र नेम इस तरीके से बना सकते हो आप कि जिस ऑपरेटर को, जिस बंदे को जो काम दिया आपने सिर्फ वो काम वो कर सके, उसके अलावा और बाकी राइट्स उसको ना हो। जैसे आपने अकाउंट वाले बंदे को अकाउंट का काम दिया है या कि ऑफिस फ्रंट ऑफिस वर्क दिया है जिसको फ्रंट ऑफिस, उसको उसका पासवर्ड दे दीजिए। अगर आप चाहेंगे कि बिल पे भी उसका लिखा हुआ आए, यूज़र नेम आए कि किस यूज़र ने उसको, किस पर्सन ने एंट्री की है, तो ये भी इसमें सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट मिलती रहती है। इस तरह हम एंट्री करते हैं। एडमिन का फिलहाल हम एडमिन से ओपन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और पासवर्ड इसका हम एंटर करते हैं, ओके करते हैं, लॉगिन। ये हमें बेसिक होम स्क्रीन खुल जाती है। इसमें हमारे टेक्निकल सपोर्ट नंबर हैं, आप इन नंबर्स पे भी कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल पहले हम शुरू करते हैं मास्टर से। मास्टर के मेनू पे हम वो सारी चीज़ें बनाते हैं जो हमें लगती हैं। जैसे कि सबसे पहले आते हैं हम पैकेज बनाते हैं। पैकेज क्या होता है कि आप किस किस तरह से रूम लगाते हो, जैसे सिंगल रूम लगाते हो आप या डबल रूम लगाते हो, इसको आप अलग अलग बना सकते हो। यहाँ पे सिंपल नाम बनाना है, जैसे हमने कोई नया पैकेज बनाना है, डबल बनाना है तो हमने डबल बना लिया है, सिंगल बनाना है सिंगल बना लिया है। इसमें सिंपल नाम हमने क्लिक किया और उसको एंट्री कर दिया। जैसे हमने स्केप करते हैं, इसको इस करते हैं तो यहाँ पे डबल हमने बनाया हुआ है, डबल लिखा और हमने यहाँ पे सेव या अपडेट कर दिया। इस तरीके से हमारा पैकेज बन जाता है। इसके बाद आते हैं रूम टाइप के ऊपर। रूम टाइप में आते हैं, ये सारी एंट्रियाँ सिर्फ आपको एक बार ही करनी है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि रोज रोज ये सारी करनी है। और इस तरह की एंट्रियाँ जब आप करते हैं, इसमें हमारे तरफ से पूरा टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है कि कैसे आपका एंट्रियाँ होगी। ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता रहे कि अगर कभी मान लीजिए कोई एंट्री चेंज करनी है तो आप कैसे उसकी चेंज कर सकें, या रूम टाइप के जो चार्जेस हैं उनको कैसे चेंज किया जा सके। यहाँ पे आते हैं सुपीरियर स्वीट लिखा हुआ है, जैसे हमने बनाया है तो यहाँ पे नया अगर रूम टाइप है आपका तो यहाँ पे नाम बना सकते हैं, और अगर पुराने रूम टाइप है उनको तो डबल क्लिक करिए तो इस तरीके से एडिट हो जाते हैं। जैसे अभी सुपीरियर स्वीट लिखा है हमने, यहाँ पे उसका हमने चार्ज डाला, हमने यहाँ पे टैक्स परसेंटेज डाला। इसी तरह सभी तरह के जितने भी हमने पैकेज बनाए थे सभी में हमने परसेंटेज डाली और चार्ज डाला और इसको सेव कर दिया। अब ये हमारा सुपीरियर का अलग चार्जेस होंगे, आपके रॉयल स्वीट्स के अलग होंगे, प्रीमियम जो रूम है उनके अलग होंगे। इस तरह से हम सारे रूम के चार्जेस ऐड कर लेते हैं और उस पर हमारी टैक्स कैटेगरी क्या कहती है। जैसे कि होटल के सॉफ्ट इंडस्ट्री में आपका रेंज दी गई है कि आपका अगर 2000 तक का रूम है तो उसमें 12% है और 2000 के ऊपर जो है वो 18% है। तो हम यहाँ इस तरह से, जैसे हमें अगर किसी रूम का टैक्स चेंज करना है तो हम यहाँ पे रूम का जो टैरिफ है उसके हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं कि 12% इसमें लगना है या 18% लगना है। और आपने यहाँ पे रेंट लिखना है कि कितना रेंट रहेगा उसका, और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इसको, ये आपका रूम टाइप तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद आप आते हो मास्टर में। मास्टर में तीसरा होता है रूम नंबर। मास्टर में रूम में जाते हैं, जिस तरह अभी हमने सारे रूम बनाए हुए हैं। मैं आपको डेटा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप जब कंप्लीट एंट्रियाँ कर देते हैं कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिखता है। यहाँ पे हमने अलग अलग रूम बनाए हैं। अगर नया रूम बनाना हो तो आप यहाँ पे न्यू में क्लिक करिए और यहाँ पे रूम नंबर डालिए, जैसे 2004 आपने या 5 रूम आपने बनाना है तो ये आपने टिक किया। जैसे अभी इसमें बना है ऑलरेडी तो मैं उसमें 900005 कर देता हूँ। और ये प्रीमियम रूम है या सुपीरियर रूम है वो हम उसका रूम टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अगर हमें रूम की फ़ोटो वगैरह लगानी हो तो हम यहाँ से क्लिक करके फ़ोटो अटैच कर सकते हैं। तो ये तो रही रूम बनाने की बात और रूम के टैरिफ बनाने की बात। अब उसके अलावा हमें क्या लगता है, उसके अलावा अगर हमारे होटल में रेस्टोरेंट है तो हम यहाँ पे अलग अलग वेटर्स के नाम बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ वेटर्स, उनकी एंट्री कर सकते हैं जो जो आपके यहाँ वेटर हैं।
उनकी एंट्रियाँ आप कर सकते हैं, उनकी पूरी प्रोफाइल आप मेंटेन कर लीजिए, उनके फ़ोटो वगैरह भी आप ऐड करके रख सकते हैं, जिससे कभी मान लीजिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस पर सॉफ्टवेयर से वापस निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे बिलिंग पे। तो जैसे हमने रूम बना लिया है तो हमें सबसे पहले हम दो चीज़ें होती हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कुछ गेस्ट होते हैं डायरेक्ट उनकी चेक इन होती है, और कुछ कस्टमर्स की पहले से बुकिंग होती है कि हम 23rd को आएंगे या 21st को आएंगे। तो जिनका रिजर्वेशन होना है उनको आप रिजर्वेशन में एंट्री कर लीजिए, और जिनका डायरेक्ट चेक इन होना है उसको चेक इन में एंट्री करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहले मानते हैं कि हमारे पास चेक इन आई हुई है, तो हमने चेक इन में क्लिक किया। चेक इन में क्लिक करते ही इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+W, मतलब आप Ctrl+W दबाएं तो भी आपका ये पेज खुल जाना है। आप कीबोर्ड से इंटर करिए, तो जैसे इंटर हम करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर अपने आप स्मूथली वर्क करता रहता है, एंट्री आगे बढ़ती जाती है, हमें माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर जिन लोगों की इंटर की आदत नहीं है, कीबोर्ड की आदत नहीं है, तो वो माउस का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़िलहाल माउस का यूज़ करके न्यू में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे न्यू करते ही डेट ऑटोमेटिक आ जाती है, इंटर किया हमने, टाइम आ रहा है। यहाँ पे नंबर ये है, ये नंबर आप जो चेक इन नंबर होता है इसको फिक्स भी कर सकते हैं, जो आपका चेक इन रजिस्टर होता है उसके हिसाब से। इंटर करते हैं, इंटर, यहाँ पे फुल नेम आता है, हम गेस्ट का फुल नेम लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा विजय कुमार, विजय मिडल कुमार तिवारी, इस तरह हमने एंट्री कर दी। इंटर, ये मेल है या फीमेल है, इनकी डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी। और ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है कि मतलब आप नहीं भरोगे तो आपका सॉफ्टवेयर आगे नहीं बढ़ेगा, आप ऑप्शनल फील्ड है। आपको नेम कंपलसरी है, नेम तो भरने बिना नहीं चलेगा, मगर बाकी के फील्ड आप छोड़ सकते हो, अगर आपको ऑप्शनल लगता है तो आप उनको छोड़ सकते हो। यहाँ पे कंपनी है कि वो किस तरह की कंपनी, कौन सी कंपनी से आते हैं, जैसे वो एयरटेल से है या किस तरह के कंपनी के साथ अगर आपका टाइप है आपके होटल का कि हम उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, तो यहाँ पे आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। इंटर किया हमने। अब यहाँ पे हम पैकेज की बात करेंगे। ये पैकेज क्यों हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक ही रूम को कभी आप सिंगल में लगा देते हो, कभी आप डबल में लगा देते हो, तो हमने उसके लिए ये ऑप्शन बनाया हुआ है कि अगर आप जैसे सिंगल यहाँ सेलेक्ट करोगे तो सिंगल के रूम लगेंगे, अगर डबल सेलेक्ट करोगे डबल के रूम लगेंगे। अगर डिस्काउंटेड सिंगल सेलेक्ट किया आपने तो डिस्काउंट होने के बाद जो सिंगल का चार्ज होगा वो लगेगा, डबल का जो चार्ज होगा वो लगेगा, कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल हम सिंगल सेलेक्ट करते हैं। सिंगल सेलेक्ट किया। अब ये किस तरह की हमारी बुकिंग है, इसको सिंगल सेलेक्ट करके इंटर करना है। और बुकिंग हमारी कैसे है, मतलब गेस्ट जो हमारा डायरेक्ट आ रहा है या GoIBO के थ्रू आ रहा है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर उसके एंट्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे चेक इन करें तो उसको ऑटोमेटिक SMS जा सके, तो वो भी फैसिलिटी इस सॉफ्टवेयर में है कि अगर आपने किसी गेस्ट का चेक इन किया तो उसके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, थैंक्स फॉर विजिट, योर रिसेप्शन नंबर इज दिस एंड होटल एड्रेस दिस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नई जगह में अगर हम जाते हैं तो हमें होटल का एड्रेस ही भूल जाता है, या कि हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे हमने विजिट की थी या कि कहाँ पे हमने स्टे किया था, और कार्ड भी मिस हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गेस्ट को। तो उसके लिए ये सोल्यूशन अच्छा होता है कि उनके मोबाइल पे तुरंत ही एक SMS जाता है। और यहाँ पे सिटी एक बार आपने जो टाइप किया वो अपने आप लिस्ट बनती जाती है, आप सिटी चूज़ कर सकते हो कि गेस्ट आपका कहाँ से आता है। फिलहाल हमने भोपाल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे उसका पोस्टल कोड, स्टेट की वो MP से है या बिहार से है या किस स्टेट से है बिलोंग करता है, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे नेशनैलिटी, ये हमने सिर्फ एक बार सेलेक्ट करते हैं, फिल इन द बैंक्स सेलेक्ट करते जाते हैं और वो ऑटोमेटिक वो एंट्रियाँ आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे अनूप हमने सेलेक्ट किया इनको, इनने महाराष्ट्र में इलाहाबाद, कोई भी एक सिटी सेलेक्ट करके यहाँ से आए हैं और वो इंदौर जाएंगे, इस तरीके से। अब उसके बाद ईमेल आईडी अगर हो तो ईमेल आईडी आप ले सकते हो उनकी। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ true@gmail.com, कुछ भी जो भी ईमेल आईडी हो आप उनके मेंशन कर सकते हो इनके। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास स्कैनर है या वेबकैम है तो आप वेबकैम से फ़ोटो कैप्चर करिए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो आप ब्राउज करके इमेज, कि आपने उस डॉक्यूमेंट्स की कौन सी इमेज कहाँ पे रखी है उसको अटैच कर दीजिए। और बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको निकाल के उसको गेस्ट को वापस से उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया तो वो बस हमने अटैच कर लिया। अगर ये ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे पाथ आ गया उसका कि इमेज का पाथ ये है। और यहाँ पे हमने वोटर आईडी लिखा, वोटर आईडी तो एक बार हमने लिख देना है तो अपने आप वो सारी चीज़ें आती रहती हैं। वोटर आईडी का नंबर हमने डाल देना है और इसको कंटिन्यू कर दिया हमने।
कंटिन्यू करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फुलफिल हो गई। अब इस पे नंबर ऑफ डे कि कितने डेज की विजिट है, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली कस्टमर ने हमें बताया कि हम 3 दिन या 4 दिन रुकेंगे, तो हमने 4 दिन डाल दिया या 5 दिन डाल दिया, जितना भी वो दिन बोलता है, पर्पज ऑफ विजिट डाल दिया फॉर मार्केटिंग। और इसके बाद आते हैं जेंट्स की, नंबर ऑफ जेंट्स कितने हैं, जैसे आपने 1 जेंट्स रखा, लेडीज़ अगर है तो लेडीज़ आपने रख दिया, और चिल्ड्रंस हैं तो चिल्ड्रन रख दिए। अब आप यहाँ पे कौन सा रूम सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे हमने जो रूम सेलेक्ट करना है तो रूम सेलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद ये डिस्काउंट का होता है कि आपने अगर कमिटेड डिस्काउंट है कि हम 10% आपको ऑफ देंगे, तो आप यहाँ पे 10 डाल दीजिए, अपने आप वो रूम उतना लेस होके उसको लग जाएगा। यानी कि जैसे 2980 का रूम रेंट था, आपने 10% डिस्काउंट करके 2682 पर डे का रेंट लग के ये रूम आपका चेक इन हो गया। अब यहाँ पे अगर कुछ उनसे एडवांस मिलता है तो एडवांस में यहाँ पे भर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल उनने आपको 2000 रुपीज़ एडवांस दे दिया तो 2000 आपने ऐड हो गया। और उनने आपको गेस्ट ने अगर बोला है कि हमें सुबह मॉर्निंग उठाना है या कि कुछ आप उन्होंने रिमार्क के लिए आपको बोला तो आप यहाँ पे उसको फुलफिल कर सकते हो। उसी तरह गेस्ट की अगर फ़ोटो लगाना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और कैमरा रोल से कि फ़ोटो जो भी गेस्ट की होगी वो आप उसको अटैच कर सकते हो। जैसे हमने गेस्ट की फ़ोटो अटैच कर ली तो यहाँ इस तरीके से फ़ोटो स्कैन करके अटैच की जा सकती है। इसी तरह से सारी फ़ोटो आप अटैच कर लीजिए और इसको सिंपल सेव में क्लिक कर दीजिए तो आपका ये वीडियो हो जाता है। ये आपको एक मैसेज, अगर आपने मैसेज का API सेट किया है तो आपको गेस्ट को मैसेज चला जाएगा कि थैंक्स फॉर विजिट, और जो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी आपके होटल का नाम, ये सारी चीज़ें। और ये गेस्ट रजिस्टर जो है ये आपकी चेक इन है, ये आप प्रिंट भी कर सकते हो इसको, और नहीं प्रिंट करना तो नो कर दीजिए। और ये सारी रिपोर्ट आप एक्सेल में भी जा सकती है, मतलब सिंपल एक्सेल में क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेल में ये एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप डेट कम ज़्यादा करके देख सकते हो कि आपकी कब से चेक इन है, कितनी चेक इन है, तो ये आपके इतने सारे रूम लगे हुए हैं, ये 19/7 को लगा था, ये 20/7 को लगा है, ये 28/7 को लगा है। तो इस तरीके से आप चेक इन वगैरह भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे बिजनेस सोर्सेज का फुल नेम सर्च करने का ऑप्शन है। अगर रूम चेकआउट हो चुका है, क्लियर वॉक इन देखना तो यहाँ पे टिक करके क्लियर वॉक इन भी देख सकते हैं। अब हमने इसको लॉग आउट में क्लिक किया तो ये हमारा रूम लग चुका है। अब दूसरा स्टेप आता है, ख़ासतौर से जिन होटल्स पे रेस्टोरेंट होता है कि हम उन रूम्स पे फूड भी सर्व करते हैं, या कि हम उनको रूम सर्विस में कुछ कोल्ड ड्रिंक या टी या कॉफ़ी या हॉट मिल्क इस तरह की चीज़ें भी हमने सर्व की हैं, तो उसका मैनेजमेंट कैसे रखें, यानी कि हम कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक कैसे रखें। तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे सॉफ्टवेयर में कि आप नॉर्मली बस QOT में जाइए। QOT में जाने के बाद अगर उनने फूड या लंच या डिनर कुछ भी लिया है आपके रेस्टोरेंट से या आपके स्टॉक से, तो आप यहाँ पे उसकी एंट्री डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके यहाँ रेस्टोरेंट नहीं है तो उनको QOT नहीं डालनी है। QOT सभी रेस्टोरेंट या सभी होटल्स डाल सकती हैं, क्योंकि सभी तरह के होटल कुछ ना कुछ सर्व करते हैं अपने गेस्ट को। तो यहाँ पे एंटर किया हमने किस वेटर ने उस रूम को सर्विस दी है, उस वेटर का नाम सेलेक्ट किया। यहाँ पे रूम सर्विस सेलेक्ट किया हमने कि वो रूम पे जा रहा है तो रूम सर्विस सेलेक्ट कर दिया हमने। रूम सर्विस सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें गेस्ट की लिस्ट दिखने लगती है रूम नंबर के साथ, तो हमने उस गेस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको आइटम की लिस्ट खुल जाएगी। आपने जो भी चीज़ उनको सर्व करना है, जैसे हॉट चॉकलेट या टी या कॉफ़ी, जो भी आपने सर्व किया तो वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे टी और कॉफ़ी हमने सेलेक्ट कर लिया और 2 कप कॉफ़ी हमने डाल दी। अगर वहाँ पे QOT बनाते समय आप चाहते हो कि हम अपने किचन में जो कैप्टन है हम उसको यहाँ से रिमार्क भी लिख के दे सकें कि एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा कॉफ़ी या कि विदाउट शुगर, जो भी आपको लिखना हो कि हाँ रिमार्क में आप लिख दीजिए और उसको सेव कर दीजिए, तो आपको प्रिंट में भी वो चीज़ मेंशन होके आएगी, एक्स्ट्रा शुगर एक्स्ट्रा कॉफ़ी। तो आपके कैप्टन को पूछना नहीं पड़ेगा कि जनरली कई बार इसमें डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि हमने कुछ बोला है और आपके यहाँ से कुछ बन के आया। तो इस तरह से यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं उसको। अब उसमें अगला पार्ट होता है, अगेन उसी रूम पे फिर से QOT है तो फिर से उसकी एंट्री कर दीजिए। अब आगे अगर कई होटलों में ऐसा होता है कि उन्हें पहले बिल बना के रख लेना है और फिर गेस्ट से साइन कराते हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है। सबसे पहले बिल में जाना है। बिल में आप गए, न्यू में क्लिक किया। अगर ये पहले से आपकी एंट्री होंगी तो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। अगर आपने नई एंट्री करना है तो न्यू में क्लिक किया, इंटर किया आपने, इंटर। अब आपने क्या सेलेक्ट किया, रूम सर्विस। रूम सर्विस सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे पूरी गेस्ट के नाम, मोबाइल नंबर, ये सब एंट्रियाँ आने लगी। यहाँ भी इसी तरह आप अगर मोबाइल नंबर इंटर करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।
डिस्काउंट अगर आप देते हैं उसको बिल बनाते समय तो वो इन्फॉर्मेशन आ सकती है। और आपने यहाँ पे जैसे ही इंटर करते हैं तो अपने जितनी भी क्यूटी होती हैं वो लिस्ट आ जाती है। तो हमने सिर्फ सेलेक्ट करना है कि रूम नंबर 1001 का हमें बिल बनाना है। तो जैसे हमने इसमें सेलेक्ट किया तो सारी क्यूटी ये आ गई, लिस्ट में आ गई, कंप्लीट हो गया। और इस रूम का अगर हमें बिल सेटल्ड करना है तुरंत ही कि हमें इनका रूम पे डालना है कि जब ये चेकआउट करेंगे तब हम इनसे पैसे लेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, प्लस के निशान में क्लिक करिए और यहाँ पे चेकआउट बिल का अमाउंट डाल दीजिए 78 रुपीज़। और यहाँ पे उस रूम को सेलेक्ट कर लीजिए कि किस रूम में आपको देना है और रूम में सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। तो ये 78 रुपीज़ उस रूम में ड्यू हो गया और इसको सेव कर दीजिए। सेव करते ही आपका जो अमाउंट है उस रूम में आउटस्टैंडिंग तैयार हो गई। अगर मुझे इस बिल को प्रिंट निकाल, तो जैसे हमने सेव किया इस बिल को, तो अगर हमें इसका प्रिंट निकालना है तो हमने यस किया, यस करते ही इसका बिल का प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिल सेव करते ही डायरेक्ट प्रिंट हो जाए तो वो भी फैसिलिटी है। यहाँ पे हमने पूरा ऑप्शन रखे हैं जैसा आप चाहते हैं कि बेसिक अमाउंट हो या उसके बाद जीएसटी जुड़े, फिर उसके बाद आपका बिल बने। इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास कस्टमाइजेशन अवेलेबल है कि अगर आप इसमें जीएसटी परसेंटेज दिखाना चाहते हैं तो ऑप्शन है, या नहीं दिखाना चाहते तो उसका भी ऑप्शन है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे टोटल आ गया, रिसीव्ड अमाउंट है या बैलेंस अमाउंट कितना है, इस तरीके से हम पूरा एंट्री कर सकते हैं। इसकी मल्टीपल फॉर्मेट में भी प्रिंट निकाल सकते हैं। और अगर हमें कुछ पुराने बिल में जाना होता है तो यहाँ पे व्यू रिसेंट बिल में क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से बिल्स की लिस्ट दिख जाती है। इसी तरह अलग अलग और ऑप्शंस हैं डायरेक्ट प्रिंट करने के या कि आपको क्लोज करने के। और जैसे हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पे हमें जितने भी हमने बिल बनाए हुए हैं उनकी लिस्ट हमें दिखती है कि यह बिल किस रूम का है और कितना इसका अमाउंट था और किस बंदे ने इसको बनाया है, यूज़र नेम क्या है उसका, और बिल अमाउंट कितना है, रिसिप्ट अमाउंट क्या है, फाइनल बिल अमाउंट कितना है। तो इस तरीके से। और यहाँ पे सर्च के भी ऑप्शन होते हैं, हम सर्च कर सकते हैं वेटर नेम से, लिस्ट से, गेस्ट से, रूम नंबर से या पेमेंट मोड से, किसी भी तरीके से हम इसको सर्च कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ सेटल्ड बिल, अनसेटल्ड बिल, इनकी भी लिस्ट दिखती है। टोटल पर डे बिल कितना है या टोटल फूड बिल में हमारे पास रिसीव्ड अमाउंट क्या है, ये सब सारा चीज़ें यहाँ पे आपको ऑप्शंस शो करते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस रूम का हमने चेकआउट करना है तो चेकआउट के ऑप्शन में जाते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+J। आपने न्यू में क्लिक किया, न्यू में क्लिक करते ही यही विंडो आती है। यहाँ पे इंटर किया, इंटर करते ही आपको बिल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। यहाँ पे मैनुअली हम बिल नंबर सुधार सकते हैं, मगर जनरली ऑटोमेटिक आप रखते हैं तो आपको सीरीज में प्रॉपर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। इंटर करते हैं, इंटर करते ही जितने भी रूम हमारे अभी लगे हुए हैं या चेक इन हैं वो आपको यहाँ पे शो कर देते हैं। यहाँ पे हमने रूम नंबर सेलेक्ट किया, विजय कुमार, इंटर किया। इंटर करते ही हमें रिमार्क ऑप्शन आता है, अगर कुछ हमने डालना है तो हम डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि आपने जो रूम फूड बिल इसमें लगाया था वो फूड बिल आपको इसमें होल्ड अमाउंट में दिखा रहा है कि 78 रुपीज़ आपके चार्ज बचे हुए हैं जो आप कस्टमर से लेने हैं। इसी तरह गेस्ट की आपको पिक्स आ गई कि आपने गेस्ट की पिक्स लगा ली। इसी तरह रेट है, रूम रेंट है। और अगर इसमें अब भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे प्लस के निशान में क्लिक करेंगे तो आपको रेंट या रूम रेट वगैरह चेंज कर सकते हो। जिस भी फिगर पे आप चेंज करना चाहो चेंज कर दीजिए और वो फिगर अपने आप उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगा और उस हिसाब से आपका बिल चेंज हो जाएगा। जैसे मुझे इस रूम रेंट पे टैक्स नहीं लगाना, डिस्काउंट 10% नहीं, मुझे 20% देना था इन कस्टमर को, तो 20% मैंने टाइप किया तो 20% के हिसाब से पूरा आपका कैलकुलेशन हो गया और हमने इंटर कर देना है। इंटर करते ही 20% के हिसाब से रूम रेट लग चुके हैं। अब इसी तरह यहाँ पे लॉन्ड्री के हेड आपको ऐड करने हैं या एक्स्ट्रा पर्सन ऐड करना है या ट्रंक कॉल या किसी भी तरह के अलग वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। इंटर करेंगे, इंटर। और इसके अलावा सर्विस चार्ज, कुछ अगर सर्विस चार्ज जोड़ते हैं तो उसको ऑप्शन आ जाता है, और नहीं जोड़ना तो अपना जोड़ें, जैसा आपका होटल का सिस्टम हो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इंटर करते हैं, इंटर टोटल बिल अमाउंट आ जाता है। उसके बाद आपने देखिए यहाँ याद करेंगे कि इंपॉर्टेंट बात है कि आपने 2000 रुपीज़ आपने उनसे एडवांस किया था गेस्ट से, तो ये 2000 रुपीज़ आपका यहाँ पे एडवांस शो कर रहा है। इंटर करेंगे, इंटर में आपको राउंड ऑफ हो गया बिल। नेट पेबल बिल 1130 मीन्स कि उनका टोटल बिल अमाउंट 3129.52 का बना। आपने 2000 जो एडवांस था उसको लेस किया, राउंड ऑफ किया और आपका बिल फाइनल 1130 का नेट पेबल अमाउंट बन रहा है।
आप इंटर करते हो तो अपने आप प्लस के साइन के ऊपर कर्सर जाता है, इंटर करते हो तो यहाँ पे विंडो ओपन होती है कि आपने पेमेंट किस किस तरह से ली। जैसे कि मान लीजिए कि आप 11:30 में 500 रुपीज़ आपने कैश ले ली, फिर बचे हुए 500 रुपीज़ आपको ओयो ने या कि गोआईबीओ ने किसी भी अदर बुकिंग एजेंसी के थ्रू आपको आते हैं, तो वो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको गोआईबीओ का लेजर मिल जाएगा, उसका रेफरेंस नंबर अगर जनरेट होता है तो वो डाल दीजिए इस पर। और बचा हुआ अमाउंट जैसे 130 रुपीज़ आपने कार्ड पेमेंट ली, तो यहाँ पे कार्ड पेमेंट का डाल दीजिए। और उसको भी अगर किसी को होल्ड करना है या लेजर बनाते हो या उधारी में देना है तो उधारी कर सकते हो। वैसे जनरली उधारी नहीं करते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये आपका 11:30 हो गया। इसको भी इसी तरह आपने सेव किया। सेव करते ही अगर आपने डर्टी रूम मैनेजमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपसे ये रिमार्क पूछता है। इसका मतलब ये होता है कि कई बार गेस्ट आके आपसे कंप्लेन करते हैं कि स्विच खराब है या फैन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो रूम डर्टी आपका दिखाएगा। इसको पहले हम एक मान लेते हैं कि वहाँ पे फैन प्रॉब्लम या कि कुछ लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, तो हमने यहाँ पे रिमार्क नोट कर दिया। अब जब आप रूम को क्लीन करेंगे तब ये रूम दोबारा आप इसको चेक इन कर पाएंगे। इसी तरह उसको एसएमएस चला जाएगा कि थैंक्स फॉर विजिट इन आवर होटल, और जो भी आप एसएमएस का सेटअप बनाना हो, एसएमएस की टेम्पलेट बनाना हो, वो आप इसमें सेट कर सकते हो। ओके करते हैं। डू वांट टू प्रिंट बिल? यस कर दिया हमने, और ये हमारा रूम का फॉर्मेट तैयार हो गया। और बिल इसको हम प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। प्रिंट की बटन यहाँ पे होती है, इसमें क्लिक करिए, प्रिंट निकल जाएगा। अब हम इस बिल पे लोगो वगैरह लगा सकते हैं, लाइन वगैरह यहाँ वहाँ अगर हमें चेंज करनी है वो कर सकते हैं। और अब आते हैं कैलकुलेशन पे। यहाँ पे आपको पूरा रूम कैलकुलेशन आ गया, रूम चार्जेस वगैरह, जीएसटी रूम चार्जेस, फूड चार्जेस, जीएसटी आफ्टर फूड चार्जेस, फिर उसके बाद एसजीएसटी, सीजीएसटी के अमाउंट के डिस्क्रिप्शन आ गए हैं कि आपने अमाउंट कितना है, सीजीएसटी 9% में कितना है, बेसिक टोटल बिल अमाउंट आ चुका है आपका। इसी तरह लेस एडवांस अगर आपने कुछ होनी है तो वो आ जाने हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आपके मेंशन किया जानी है और गेस्ट का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें इसका रूम का डैशबोर्ड देखना हो तो हमारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आती हैं। रिपोर्ट में आप यहाँ पे देखिए गेस्ट लिस्ट है, नाइट ऑडिट रिपोर्ट है, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट है, आपके होम स्क्रीन, सेल्स रिपोर्ट हो गए, पर डे सेल्स, स्टॉक समरी, जीएसटी रिपोर्ट। तो जीएसटी रिपोर्ट पहले चेक करते हैं। जीएसटी रिपोर्ट में आपको ये B2B सेल्स इनवॉइस, B2C सेल्स स्मॉल इनवॉइस ये आपको दिखा देगा। आपने जैसे ओके किया तो आज आपका कितना जीएसटी बन रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 214.56 आपका CGST, 214.56 आपका SGST बना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जीएसटी की डिटेल देख सकते हो। इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मंथली अगर देखना हो या कि आपको वीकली देखना हो तो वीकली भी इसको चेक कर सकते हो। आपके 20 से कितना बना, तो इस तरह से आपको पूरी डिटेल आ जाती है कि 6% में ये है, यानी 12% के रूम में, 9% में ये है, 18% में ये है। तो इस तरीके से आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। हमारा होता है एक डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का शॉर्टकट होता है Ctrl+H। इसमें क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी रूम लगे हुए होते हैं, अभी जैसे यहाँ पे देखिए ये फैन प्रॉब्लम कर रहा है तो ये रूम डर्टी दिखाएगा। अगर रूम लगा होता तो आपको ये बुक दिखाता है, या अगर ऑक्यूपाइड होता है यहाँ पे तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ की पिक दिखती है इस पर। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इस रूम को डबल क्लिक करते हैं तो आपको ये दिख जाता है कि ये रूम आपका लग चुका है। और इसको अगर क्लीन करना है तो यहाँ पे डिस्प्ले में हम जाते हैं और क्लीन रूम क्लीनिंग का फैसिलिटी भी है इसमें कि लिस्ट ऑफ डर्टी रूम की जो भी लिस्ट है उसको आप क्लीन कर दें एक बार तो वो सारे रूम आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखिए सभी रूम दिख रहे हैं कि हमारे ये रूम अभी डर्टी हैं। अगर हम क्लीन सेलेक्टेड रूम में क्लिक करते हैं तो सारे रूम हमारे क्लीन हो जाते हैं। अगर जो सिर्फ एक रूम को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो एक रूम को कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो दिन भर का कैश बुक है, कैश बुक भी यहाँ से हमें मिल जाएगा कि हमारे पास कितनी टोटल कैश आई है। आज ओके करेंगे तो हमें कैश की सारी डिटेल आ जानी है। 29/6 से आपने पूरे मंथली देख लीजिए या कि एक 3 महीने का देख लीजिए, 6 महीने का देख लीजिए, तो जैसा आप चाहते हो उसको देख सकते हो। रिपोर्ट निकल जाएगी। आपने ये एक साथ से मतलब 1 जुलाई से मैंने इसको ओपन किया तो 1 जुलाई से पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ गई है। आपने टोटल कितने रुपए का बिजनेस किया, इस तरीके से आपको सभी रिपोर्ट्स बन के आ रही हैं। यहाँ पे बिल है आपका या ऑनलाइन ट्रांसफर्स के थ्रू आया या कि आपने ज्वाइंट बिल लिया या एडवांस रिसीव किया, तो ये आपको सारी रिपोर्ट प्रॉपर आपके फॉर्मेट में मिलती हैं। आपको कहीं कुछ अलग से एंट्री नहीं करनी, आपको कोई लेजर नहीं रखना, कोई हिसाब नहीं रखने की ज़रूरत पड़ती है। आप बस प्रॉपरली सॉफ्टवेयर में एंट्री करते जाते हो और वो अपने आप वो आपको सारी आपको रिपोर्ट्स बना के देता जाता है।
सॉफ्टवेयर में हमने ये कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, यूजर फ्रेंडली हो, कस्टमर इजी ऑपरेट कर सके और हमारी सारी रिपोर्ट एक्सेल या पीडीएफ या वर्ड किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह डे बुक के ऑप्शन है, क्यूटी लिस्ट है। अगर किसी लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेजर, अगर किसी अकाउंट को आपको देखना है, जैसे CGST या SGST जो हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे CST सेल्स, SGST CGST जो होते हैं GST, तो SGST हमने सेलेक्ट किया तो हमें टोटल आज SGST कितना बना, तो उसका भी लेजर आपको ये दिखाता रहता है कि SGST का अगर अकाउंटिंग में टैक्सेशन में आपको देना है तो ये SGST की आपकी रिपोर्ट आ गई है कि फूड बिल से आपको इतना SGST आपने कलेक्ट किया और आपने चेक इन बिल से यानी रूम बिल से इतना आपने SGST कलेक्ट किया। तो ये आप अपने अकाउंटिंग में दे सकते हैं और अकाउंट में अपना जो टैक्स है उसको फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी टैक्सेशन भी इसी सॉफ्टवेयर में हो जानी है, आपको अलग से उसके लिए भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह हमने बैंक एंट्री का ऑप्शन रखा हुआ है। ये बैंक एंट्री में अगर आपने जैसे कैश जमा करते हो बैंक ले जाके, तो अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने डिपॉजिट कैश इनटू बैंक सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने कैश सेलेक्ट किया अगर कैश लेते हैं, या कि अगर आपने कार्ड पेमेंट किया या कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र लेते हैं तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग हेड बने हुए होते हैं और नए कुछ बनाना चाहो आप तो बना सकते हो आप। जैसे कि हमने यहाँ पे किसी को चैरिटी तो बैंक एक्सपेंसेस वगैरह सेलेक्ट करने हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र सेलेक्ट करने हैं, तो हम उस अकाउंट में इसको भेज सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कुछ हमने कैपिटल्स या कि सेंट्रल या कि चैरिटी या डोनेशन किया या ऑनलाइन ट्रांसफ़र दिया, तो हमने एंट्री की उसकी और जितना भी हमने अमाउंट दिया या कोई उसका जो चार्ज है, मान लीजिए 10 रुपीज़ इसका चार्ज है, तो एक्सपेंस में हमने डाल दिया 610 रुपये आपके खाते से कम हो जाएंगे। इस तरीके से ये एंट्रियाँ होती हैं। इसी तरह हम जो एक बात करते हैं SMS कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे हेल्प में यूटिलिटी में जाते हैं और ऑप्शन में जाते हैं, तो आप इसको SMS वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ऑप्शन में गए और ऑप्शन में API होती है, इस API को आप सेट कर दीजिए। यहाँ पे API आती है, पार्ट 2 आता है, पार्ट 3 आता है। यहाँ पे आपने जो SMS लिखना है वो SMS सेलेक्ट कर लिया, ये SMS आप इसको डाल सकते हो, सेट कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट के फॉर्मेट मल्टीपल हैं, सिंगल है कि प्रिंट डायरेक्टली करना है या नहीं करना है, उसका ऑप्शन है। चेकआउट टाइम आपका कैसा है, 12 आवर का है, 24 आवर्स का, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप डर्टी रूम मैनेज करना है आपको या नहीं करना, तो वो भी ऑप्शनल है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, मगर इसको देख के घबराना नहीं है कि हमें कुछ इसमें इतना सारा कुछ है, हम कैसे करेंगे। इसमें जो जिसका काम होगा सिर्फ उसको उतनी ही चीज़ें दिखेंगी, उतने ही ऑप्शंस आएंगे। अगर आपने यहाँ पे यूज़र के राइट्स होते हैं, यूज़र प्रोफाइल होती है, हमने ये यूज़र प्रोफाइल अलग अलग बना लेनी है कि रेस्टोरेंट में जो पर्सन रहेंगे उनको हमने सिर्फ क्यूटी और बिल का ऑप्शन दिया, जो फ्रंट ऑफिस में रहेंगे उनको हमने चेक इन चेक आउट और बिल सेटलमेंट के ऑप्शंस दिए। तो इस तरीके से हम अलग अलग रूम की और अलग अलग प्रोफाइल्स की डिटेल हम यूज़र के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर किसी यूज़र को मॉडिफाई करना हो तो हम यहाँ से यूज़र मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी रिपोर्ट हैं जो आपके बहुत काम की हो सकती हैं, जैसे कैश बुक, डे बुक, लेजर, इन सब आप रिपोर्ट्स को एक बार देख सकते हैं। आप हमारा फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर इसमें कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर ये है और हमें मेल भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए या आपके पास इस सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने के लिए और बड़े बेहतरीन बनाने के लिए कुछ भी सुझाव हो तो हमें ज़रूर भेजिए। हमारी email ID में आप उसको सेंड कर सकते हैं।